के दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। नगर निगम प्रशासन अतिक्रमण किए हुए दुकानों को बुलडोजर से गिरा रही है। ये तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कैसे ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तौकीर रजा के करीबियों के दुकानों पर बुलडोजर एक्शन बरेली में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आपको याद होगा कैसे जबरदस्त बवाल हुआ था बरेली में, आई लव मोहम्मद को लेकर कैसे आक्रोशित हो गए थे वहां पर लोग एक समुदाय के, और पुलिस प्रशासन को हालात को कंट्रोल में करना पड़ा था। उसके बाद कई वीडियोस भी वायरल हुए। रामविलास सक्सेना हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। रामविलास, किन किन जो करीबी है बताया जा रहा है तौकीर रजा के, उनके ठिकानों पर उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, लगभग कितने दुकानों पर ये प्रशासन की कार्रवाई? जी बिल्कुल, ये बरेली में बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। ये जिस तरीके से 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद जो बवाल हुआ था, लेकिन अब जो आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबी हैं, ये पूरा मार्केट सालेनी मार्केट कहलाता है और यहाँ पर करीब 50 से 60 ऐसे दुकानदार हैं जिन्होंने रोड पर कब्जा कर लिया हुआ था, अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया हुआ था। पर जो बरेली विकास प्राधिकरण है, नगर निगम है और जो बरेली का जिला प्रशासन, उन्होंने उसको चिन्हित किया था और चिन्हित करने के बाद इन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये इस तरीके से अतिक्रमण करीब 3 दशक से इस तरीके से किए हुए बैठे थे, पूरा रोड ब्लॉक हो गया था और इन्होंने मनमाने तरीके से अपने अस्थायी निर्माण कर रखा हुआ था और जिस पर अब बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रामविलास लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन से ये कार्रवाई की जा रही है बरेली में, और आपको बता दें तौकीर रजा के करीबियों पर ये एक्शन हो रहा है। रामविलास, अगर मेरी आवाज़ आपको आ रही है तो संबंध बता दें आपको। इनका जो रोल था इन करीबियों का वो ये है कि अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था इन लोगों के द्वारा और अवैध अतिक्रमण किया गया था। अब उसी को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। बरेली में उपद्रव के बाद लगातार कार्रवाइयाँ भी की जा रही है और ये तौकीर रजा जिस पर ये आरोप लग रहे थे भीड़ को भड़काने के, उसके करीबियों के दुकानों पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है। नगर निगम प्रशासन अतिक्रमण किए हुए दुकानों को बुलडोजर से गिरा रहा है। साथ ही रामविलास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या रोल था इन करीबियों का अतिक्रमण के अलावा और कैसे इन लोगों की पहचान की गई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो वीडियोस सामने आए हैं, ड्रोन कैमरा के वीडियो थे और उसके साथ साथ नगर निगम प्रशासन के जो वीडियो थे, करीब 1600 वीडियो कैमरा के जो फुटेज अब सामने आए हैं। बरेली जिला प्रशासन लगातार इन वीडियोज के आधार पर चिन्हित कर रहा है कि आखिर ये कौन कौन लोग थे। तो जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का जो इलाका है, ये सालेनी का जो इलाका है, ये बेहद ही देखा जाए एक तरीके से धर्म विशेष के लोगों का इस पर दुकानें हैं इनकी और इन्होंने कब्जा किया हुआ था। 3 दशक से ये इस तरीके से अस्थायी निर्माण किए हुए बैठे थे। तो जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, उन वीडियोज के आधार पर जो ड्रोन कैमरों के वीडियोज है उनकी पहचान की जा रही है, क्योंकि अब तक जो 81 लोग ऐसे जेल भेजे जा चुके हैं, उनसे पूछताछ की गई थी। उसी आधार पर पुलिस जांच अपने जैसे जैसे आगे बढ़ा रही है, उसी तरीके से पुलिस की कार्रवाई भी तेज होती जा रही है, प्रशासनिक कार्रवाई भी तेज होती जा रही है। तो ऐसे करीब 2,500 लोग चिन्हित किए गए थे, जिनकी संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है और कि उन्होंने किस तरीके से अवैध निर्माण किया है, बक्स की संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ है। तो उन पर जो इलाका है, सालेनी इलाका है, ये मौलाना तौकीर रजा के करीबियों का इलाका था। ये बताया जा रहा है कि ये लोग भी जो बवाल हुआ था 26 सितंबर को, उसमें शामिल हुए थे ये लोग और उनकी संपत्ति को पहचान कर उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक, अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है रामविलास इस पूरे प्रकरण के बाद? जी बिल्कुल, ये देखा ही गया है कि अब तक 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं इसमें और करीब 2,500 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 83 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है, जिसमें मौलाना तौकीर रजा समेत उनके जो लेफ्ट हैंड कहलाने वाले जो मोहम्मद नदीम है, मोहम्मद नफीस के साथ साथ और जो भी ऐसे करीबी लोग, करीब 83 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। कल ही जो है मौलाना तौकीर रजा के जो आईएमसी का प्रवक्ता है उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 7 मुकदमे जो है मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दर्ज हैं, जिसमें 2,500 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं 10 और अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस जो ड्रोन वीडियोज हैं, इसके साथ साथ जो नगर निगम के कैमरे लगे हुए हैं, करीब 1500 ऐसे कैमरे हैं जिनके वीडियोज के आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और लगातार कार्रवाई तेज होती जा रही है। जी
क्लास और जिस तरीके से एक्शन हो रहा है, बरेली हो या संभल, लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल कितनी इमारतों को चिन्हित किया गया जिन पर यह एक्शन चल रहा है? आप तक आवाज पहुंच रही रामविलास? तो तौकीर के करीबियों पर एक्शन हो रहा है। बरेली से तस्वीर दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीर है। बरेली में बुलडोजर एक्शन जारी है, अतिक्रमण को हटाया गया है। तौकीर के करीबियों पर यह एक्शन किया जा रहा है। इलाके में शांति बनी रहे, उसके चलते फोर्स भी तैनात है। रामविलास से एक बार फिर से सवाल करते हैं। रामविलास, आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो कुल कितनी इमारतों को चिन्हित किया गया और जिन पर बुलडोजर चल रहा है, क्या वो सभी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं या उसके अलावा भी कुछ और है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इसमें करीब 100 के आसपास ऐसी संपत्तियां चिन्हित अब तक हो चुकी हैं जो वक्फ की जो संपत्तिज हैं उन पर बनाई गई हैं या फिर अवैध तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से उनको निर्माण करवाया गया है। लेकिन जिस तरीके से आज जिस मार्केट, सालानी मार्केट पर ये बाजार पर ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, पिछले 3 दशक से मनमाने तरीके से इन्होंने अपना ये अवैध निर्माण कर रखा हुआ था। अस्थायी निर्माण हालांकि था ये, लेकिन इन्होंने अवैध तरीके से इसको कर रखा था। इनको नोटिस दिया गया था, 1 सप्ताह पहले नोटिस दिया गया था इनके लिए, लेकिन इन्होंने अभी तक खुद से नहीं हटाया और आज बुलडोजर को अपनी कार्रवाई करनी पड़ी है। नगर निगम प्रशासन, आरआरएफ और उसके साथ बीडीए के साथ पीएसी के भी जवान मौके पर सुरक्षा के लिहाज से मौजूद है। क्योंकि बीडीए तो लगातार एहतियात के साथ की पूरी कार्रवाई की जा रही है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।